हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके प्रकार को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हमारा टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे होते हैं, 9-10 होता है। आज हम पहला तीन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, 3 अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो होगा संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया होगा। संयोजन नाम ही से पता है, संयोजन यानी कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट का जुड़ाव होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का जुड़ाव होता है, तब जब कोई पदार्थ बनकर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हम परिभाषा में क्या लिखते हैं, परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि जब दो पदार्थ मिला, जैसे ये दोनों हाथ है, ये दोनों मिला तो एक मुट्ठी का निर्माण कर दिया, वैसे ही तो एक नया पदार्थ बना ना, पहले अलग अलग था, ये हाथ था, ये हाथ था, अलग अलग था, जैसे ही मिला ये मुट्ठी का निर्माण हो गया, वैसे ही हाथ का निर्माण हो गया। वैसे लिख सकते हैं वह अभिक्रिया और रिएक्शन दैट इज वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया। परीक्षा में पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा? CO2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या मिलेगा? H2। नाइट्रोजन प्लस ऑक्साइड बराबर NO2। वैसे ही एग्जाम्पल हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। तो अगला अभिक्रिया क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि अगला अभिक्रिया क्या हो सकता है। तो अगला अभिक्रिया हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता है, परस्पर सहयोग करता है, और उसके बाद जो वियोजन अभिक्रिया में वो अलग होता है। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में अलग होता है। संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना, वियोजन अभिक्रिया में तोड़ना यानी हटना। क्या? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या? अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक बड़े अणु टूटकर एक से अधिक पदार्थों में बढ़ जाते। क्या? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक बड़े अणु टूटकर एक से अधिक पदार्थों में बढ़ जाते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा हमारे पास? सीधे उल्टा, जैसे संयोजन था वैसे वियोजन सीधे उल्टा कर देना। तो यहाँ पे होगा CO2। क्या होगा? CO2 होगा। हमारे पास क्या होगा? CO2 होगा। अगर मार्केट में थोड़ा ही भर रहे हैं इसलिए लेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा हमारे पास? CO2 होगा। क्या होगा हमारे पास? CO2 होगा। क्या होगा? CO2। क्या होगा हमारे पास? CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा हमारे पास? CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा।
चलिए लिखते हैं, क्या होगा CO2 का, क्या होगा CO2। आप हो गए, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इसको। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख देना पदार्थ ये अधिक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में CO2 होगा, टूटेगा तो वो CO प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन टूट जाएगा। बड़ा अणु है, छोटा जैसे CaCO3 ये हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड प्लस CO2 CaCO3 हो जाएगा कार्बन, देख Ca एक है, कार्बन एक है, कार्बन CaCO3 सही थे, CaCO3 सही है हमारे पास। यही जो ये बड़ा अणु है, बड़ा अणु है, क्या बड़ा अणु, ये दोनों छोटा अणु में टूट बढ़ जाता है, तो यही होगा क्या, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अगला जो हमारे पास होगा क्या होगा, अगला जो हमारे पास अभिक्रिया होगा, अगला जो तीसरा नंबर पर अभिक्रिया होगा, वो अभिक्रिया होगा हमारे पास क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो होता है वो बिजली के द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होता है, क्या विद्युत के द्वारा होता हो, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, 2NaCl, इसके बाद होगा विद्युत अपघटन, इसमें होगा विद्युत प्रवाहित होगा, क्या बनेगा 2Na प्लस Cl, इसको हम समझा देते हैं अभी। तो हमारा होगा ये होगा, देखो यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा विद्युत प्रवाहित कर जो अभिक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में होगा NaCl। जब NaCl पर हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला होगा क्या, Na सोडियम और क्लोरीन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।